कैसे है मेरे फिल्म के दीवाने। इस मूवी के अंदर एक औरत पड़ोस में रह रही एक कम उम्र की लड़की को इतना बिगाड़ देती है कि फिर वह सुधरने का नाम नहीं लेती। फिर तो उसे गलत चीजों का चस्का लग जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक कपल से जिनकी शादी अभी हाल ही में ही हुई है और आज यह एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए आए हैं। तो यहाँ एलिसन कहती है कि चलो घर को सजा लेते हैं, लेकिन मार्क एलिसन को कंधे पर उठाकर ले जाता है कि घर बाद में सजेगा, पहले संभोग बजेगा। तो अब गृह प्रवेश की शुरुआत संभोग से करने के बाद एलिसन घर को सजाने लगती है कि तभी वह देखती है कि दरवाजे पर एक कपल आया हुआ है जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जिम और जिम की वाइफ होती है क्लेयर। यह दोनों एलिसन और मार्क के पड़ोसी होते हैं और मोहल्ले में आए इस कपल का वेलकम करते हैं और क्लेयर तो दोनों के लिए एप्पल पाई भी लाई थी। तो अब यह दोनों चले जाते हैं और कहकर जाते हैं कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम पड़ोसी हैं, शर्माना मत। आगे दिखाते हैं कि मार्क और एलिसन पड़ोसियों का लाया हुआ एप्पल पाई पेल रहे होते हैं और यहाँ एलिसन कहती है कि मुझे लगा दोनों हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो मार्क कहता है कि नहीं, वह बस हमसे घुलना मिलना चाहते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि मार्क एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है और इधर एलिसन एक फोटोग्राफर होती है, लेकिन इससे कोई फोटो नहीं खिंचवाता। अब रात को दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे होते हैं। तो तभी मार्क का औजार शार्क मछली की तरह भोजन मांगता है। तो मार्क एलिसन से कहता है कि आजा बैठ पे चल ली, लेकिन एलिसन कहती है कि मैं अभी आ रही, बस थोड़ा काम सा कर लूं। तो मार्क अपने नुन्नू को अंडरवेयर की साइड में पार्क करके वहाँ से चला जाता है। तो एलिसन काम करने लगती है कि तभी वह अपनी विंडो से देखती है कि उसका पड़ोसी जिम किसी दूसरी औरत को बुरी तरीके से चूम रहा है। तो यहाँ एलिसन उसके फोटो लेने लगती है कि उसकी वाइफ क्लेयर को दिखाऊंगी। बेरोजगार फोटोग्राफर का यही हाल है, जब इनसे कोई फोटो नहीं खिंचवाता तो ये ऐसे ऐसे फोटो खींचने लगे। फिर तो अब पड़ोसी जिम लड़की को लेकर घर के अंदर चला जाता है। तो एलिसन जल्दी से एप्पल पाई की प्लेट वापस करने के बहाने पड़ोसियों के घर जाती है और डोर नॉक करती है। तो यहाँ भी बस कहते हैं कि हाँ वो तो सारा दरवाजा खोल लगा पड़ा होगा बुरी तरीके से। तो एलिसन घर की दूसरी तरफ जाकर विंडो से देखती है कि जिम के औजार पे अब जिन सवार हो गया है और वह बुरी तरीके से लगा पड़ा है। तो वह और भी फोटो लेने लगती है कि तभी वह देखती है कि क्लेयर भी नंगी होकर आती है और तीनों एक साथ चिपट जाते हैं और बुरी तरीके से एक दूसरे को चाटने लगते हैं। मतलब यह थ्रीसम कर रहे थे। तो एलिसन इन्हें देखकर मदहोश होने लगती है, उसके अंदर कुछ कुछ होने लगता है। तो क्लेयर चोरी से एलिसन को देख लेती है। तो एलिसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह घर आते ही स्विमिंग पूल में डाइव मार देती है क्योंकि वह क्लेयर को नंगी देखकर बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। तो वह ठंडे पानी में नहाकर खुद को ठंडा करती है, लेकिन अगर जिस्म की गर्मी पानी से ठंडी होने लगती तो पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या न होती। तो एलिसन रात को मार के घर आती है और उसे बेड पर ले लेती है और फिर वह मार का स्पार्क प्लग पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ मार्क कहता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, आज नहीं। तो एलिसन ओके कहकर सो जाती है और यही शुरुआत होती है जब यूनी बस औजार मांगती है। यूनी यह नहीं देखती कि औजार के सर पर सहरा हो या ना हो, वह यह भी नहीं देखती कि औजार आशीष नेहरा का हो या ना हो। वह उस वक्त बस सुकून चाहती है। अब एलिसन को कहाँ नींद आने वाली थी, उसके दिमाग में तो अभी भी वही थ्रीसम का सीन चल रहा था और वह क्लेयर को नंगी इमेजिन कर रही थी क्योंकि ताजी जवानी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब अगले सीन में मार्क ब्रेकफास्ट करके यूनिवर्सिटी चला जाता है, लेकिन इधर एलिसन अभी भी परेशान थी। तो वह अपने लैपटॉप में रात के खींचे हुए थ्रीसम के फोटो देखने लगती है और यहाँ उसे इतना जोश चढ़ जाता है कि वह अपनी कच्ची में हाथ डाल देती है और उंगली करने लगती है और धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाने लगती है। लेकिन तभी वह देखती है कि उसके पीछे क्लेयर खड़ी है। तो एलिसन दरवाजा खोलती है। तो यहाँ क्लेयर कहती है कि सॉरी, गलत टाइम पर आ गई थी मैं। तो एलिसन कहती है कि नहीं नहीं आओ ना, वो मैं लैपटॉप में देख रही थी कि कौन सा देश कहाँ पे है। तो यहाँ यह दोनों बातें करने लगती हैं और बातों ही बातों में क्लेयर कहती है कि आओ चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलती हूँ। तो एलिसन तुरंत तैयार हो जाती है और फिर दोनों शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाती है। तो यहाँ क्लेयर एलिसन को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है और एलिसन चेंजिंग रूम में चली जाती है। तो कुछ टाइम में ही क्लेयर भी चेंजिंग रूम में एलिसन के साथ आ जाती है कि मुझे भी ड्रेस ट्राई करनी है। तो यहाँ क्लेयर एलिसन के सामने नंगी होने लगती है। तो एलिसन क्लेयर को देखकर थोड़ा शर्माने लगती है। तो क्लेयर कहती है कि पीछे की चैन तो लगा दे। तो एलिसन लगा देती है चैन। तो अब क्लेयर कहती है कि अब तुम्हारा नंबर है ड्रेस चेंज करने का और खुद ही एलिसन के कपड़े खोलने लगती है। तो यहाँ एलिसन थोड़ा असहज महसूस करने लगती है। तो क्लेयर उसके जिस्म पर हल्की हल्की उंगली फेरने लगती है और फिर अचानक से बहुत धीरे से एलिसन की कच्ची में हाथ डाल देती है। तो यहाँ एलिसन तो पहले ही गर्म थी, तो क्लेयर के टच करते ही एलिसन की बॉडी अकड़ सी जाती है, मानो वह यही चाहती हो। और यहाँ क्लेयर कहती है कि मुझे पता है तुमने रात हमारा थ्रीसम देख लिया था और सुबह तुम मुझे नंगी देखकर उंगली भी कर रही थी। तो अब क्लेयर धीरे धीरे अपना मुंह एलिसन की कच्ची के अंदर ले जाने लगती है कि बहन का लौड़ा दुकान वाला कह देता है कि अब आ जाओ अभी। कह देता है कि अब आ भी जाओ बाहर को कि अब तो बहुत देर हो गई और दोनों बाहर आ जाती है और दुकान से बिना कुछ खरीदे ही चली जाती है। तो अब क्लेयर एलिसन को घर छोड़ते टाइम उससे सैटरडे को क्लब में चलने के लिए इनवाइट करती है। तो एलिसन हाँ कहकर चली जाती है। तो यहाँ व्यूअर से कविता पढ़ते हैं कि दो पड़ोसन हमेशा आपस में जलती हैं या झगड़ती हैं, इन दोनों का आगे पता चलेगा कि ये मलती हैं या रगड़ती हैं। लड़कियां जब आपस में मौत के कुएं को रगड़े तो उस वक्त निकलती है खूब चिंगारी, मौत के कुएं की लगती है सरकारी नौकरी और औजार पर आ जाती है बेरोजगारी।
इस कविता के बाद आगे दिखाते हैं कि जब मार्क घर वापस आता है तो वह देखता है कि जब वह सुबह जॉब पर गया था तो एलिसन का मुंह सैमसंग जैसा था और वापस आया तो एप्पल आईफोन जैसा हो गया है। यही होता है, संभोग मिलने की चाहत या संभोग के मिल जाने से औरत का चिड़चिड़ापन काफी हद तक कम हो जाता है। तो अब एलिसन मार्क से बताती है कि उनकी पड़ोसन क्लेयर ने उन्हें क्लब में चलने के लिए इनवाइट किया है। तो मार्क भी हाँ कर देता है। यहाँ एलिसन के दिल में गुदगुदी सी हो रही थी, वह गलत कामों में घुसती चली जा रही थी। तो अब अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लब के अंदर एलिसन और क्लेयर एक साथ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ दोनों हस्बैंड मार्क और जिम एक साथ बैठे होते हैं। तो यहाँ बातों ही बातों में जिम मार्क से कहता है कि यार मेरी वाइफ तुम्हारे साथ करना चाहती है। तो यह सुन मार्क चौंक जाता है। तो मार्क पूछता है कि क्या यह क्लेयर ने खुद तुमसे कहा? तो इस पर जिम कहता है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि जरूर जिम में किसी गधे का जीन है, लेकिन नहीं, जिम में गधे के जीन के साथ लोमड़ी का भी जीन था, क्योंकि वह कहता है कि मैं भी तुम्हारी वाइफ के साथ करना चाहता हूँ। तो यहाँ व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि जिम क्या कह रहा होता है। तो इस पर मार्क कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ नहीं मानेगी। तो जिम कहता है कि तू तो मान रहा है ना? तो मार्क कहता है कि हाँ, लेकिन मेरी वाइफ नहीं मानेगी। तो यहाँ मार्क अपनी वाइफ को जिम के साथ सुलाने के लिए तैयार था और जिम की वाइफ क्लेयर के साथ सोने को भी तैयार था। उधर क्लेयर एलिसन से पूछती है कि मैं अगर तुम्हारे हस्बैंड मार्क के साथ करूँ और तुम मेरे हस्बैंड जिम के साथ करो। तो यहाँ एलिसन भी यही कहती है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मार्क नहीं मानेगा। मतलब यहाँ चारों ही एक दूसरे के साथ स्वैपिंग करना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि एक दूसरे के पार्टनर ना माने। तो अब जिम तो किसी काम की वजह से वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ क्लेयर के साथ मार्क और एलिसन रह जाते हैं। यहाँ क्लेयर एलिसन की कच्ची पर हाथ सा फेर देती है और फिर दोनों को अपने घर पर लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि एलिसन भी गर्म हो चुकी है। तो यहाँ एलिसन फ्रेश होने के लिए जाती है। तो वह क्लेयर के रूम में चली जाती है, जहाँ वह देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कपल्स के फोटो लगे हुए हैं। मतलब क्लेयर और जिम इन सभी कपल्स को लपेट चुके हैं। उन्होंने मोहल्ले में किसी को भी नहीं छोड़ा। वह सभी को ऐसे ही मीठी मीठी बातों में लेकर उनके साथ यही करते थे। तो यहाँ एलिसन को तो जोश चढ़े हुए थे। तो वह इस चीज को पॉजिटिव में लेती है और सोचती है कि मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो अब यह तीनों एक सोफे पर आ जाते हैं, जहाँ क्लेयर एलिसन के अंदर हाथ डालने लगती है, लेकिन एलिसन मार्क के सामने नौटंकी करती है कि मत करो ना। तो अब क्लेयर एलिसन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड को किस कर सकती हूँ? तो एलिसन हाँ कह देती है और मार्क तो था ही स्टार्ट। तो यह किस करने लगते हैं। तो एलिसन के अंदर तड़प बजने लगती है और वह भी आकर दोनों को लिपट जाती है और फिर तीनों एक दूसरे को चूमने और चाटने लगते हैं और फिर यह तीनों क्लेयर के रूम में चले जाते हैं और फिर नहीं पता चलता कि किसने किसकी ली। बस अगली सुबह यह तीनों नंगे नामर्जात मिलते हैं और क्लेयर की लिस्ट में एक और कपल की फोटो लग जाती है। अब अपने घर आकर मार्क और एलिसन एक दूसरे के सामने शर्माने की बजाय बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों को काफी मजा आया था। तो अब क्लेयर एलिसन को एक ड्रेस गिफ्ट करती है, जिसे पहनकर एलिसन को मार्क के साथ क्लेयर की पार्टी में जाना था। तो अब यह दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां इनका अच्छे से वेलकम किया जाता है और यहाँ पर कोई भी मुस्टंड आता है वह जिम के सामने ही उसकी वाइफ क्लेयर को होठों पर किस करता है और चला जाता है। मतलब जिम की वाइफ का टिफिन सभी के लिए खुला हुआ था, कोई भी आकर उसमें से कुछ भी खा सकता था। अब पार्टी में सभी लोगों का आना शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी कपल्स होते हैं और यह कोई आम पार्टी नहीं होती। यहाँ सभी कपल्स ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को दूसरों के साथ सुलाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और वह वाइफ भी अपने हस्बैंड के सामने ही संभोग करने से बिल्कुल भी नहीं कतराती। तो अब इस पार्टी में एक गेम शुरू किया जाता है, जिसके अंदर सभी लोगों को अपनी अपनी वाइफ को किसी दूसरे के साथ संभोग करने के लिए कहेंगे। तो मार्क को यह गेम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एलिसन हर हाल में यह गेम खेलना चाहती थी और इस पार्टी में एक हैंडसम बंदा भी अपनी वाइफ के साथ घूम रहा था, जिसका नाम होता है लेंस। एलिसन लेंस के साथ हर हाल में करना चाहती थी। तो अब इस गेम को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ सभी लड़कियों के नाम के साथ एक नंबर को भी लिखकर एक बोल में डाला जाता है और जिस भी लड़की पर किसी भी मर्द का नंबर आया वह उसके साथ जाकर रूम में संभोग करेगा। एलिसन तो लेंस के साथ संभोग करना चाहती थी, लेकिन लेंस का नंबर तो क्लेयर के साथ आ गया था। तो क्लेयर जल्दी से लेंस को लेकर रूम में चली जाती है। अब मार्क का नंबर आता है और उसका नंबर लेंस की वाइफ के साथ आ जाता है। तो वह मार्क को वहीं चूमने लगती है और जल्दी से उसे रूम में लेकर चली जाती है। अब एलिसन का नंबर आता है, लेकिन उसका नंबर एक बुड्ढे के साथ आ जाता है। तो यहाँ एलिसन को जरा भी खुशी नहीं होती, लेकिन यहाँ बुड्ढा कहता है कि टेंशन मत लो, मैं बुड्ढा सा लगता हूँ लेकिन बड्ढा सा बिठा देता हूँ। तो यहाँ एलिसन एक कविता पढ़ती है कि मर्द चाहिए था मुझे तगड़ा मुस्टंडा, जिसमें भरी हो पूरी ऊर्जा, ब्रैड पिट की शक्ल में करण जौहर दे दिया, जिसका डैमेज है अंदर का पुर्जा। जानती हूँ ये सिर्फ हाथ से ही करेगा, औजार से नहीं होगी इसके फायर, छक्के सिर्फ बैट्समैन मारता है और उंगली करता है एम्पायर। तो इस कविता के बाद पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां एक दूसरे के हस्बैंड को लेकर रूम में चली जाती हैं। रूम के अंदर दिखाते हैं कि मार्क का यह सब करने का मन नहीं कर रहा था, वह अपनी वाइफ एलिसन को धोखा नहीं देना चाहता था। तो वह लेंस की वाइफ को खुद से दूर करने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बुड्ढा एलिसन के ऊपर कुत्ता बनकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन को यह पसंद नहीं आता और वह रूम से चली जाती है और बाहर आकर रोने लगती है। लेकिन फिर वह सोचती है कि मार्क ने तो लेंस की वाइफ की रेल बना रखी होगी, तो वह जबरदस्ती लेंस के ही रूम में घुस जाती है, जहाँ वह देखती है कि लेंस ने तो क्लेयर को लपेट रखा है। तो एलिसन वहीं जाकर बैठ जाती है और वहाँ दो मुस्टंडे क्लेयर की रेल बना रहे थे। तो एलिसन इन्हें देखकर आंखें भरने लगती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वह वहीं पर हाथ गाड़ी चलाने लगती है। तो लेंस एलिसन पर तरस खाकर उसके पास आता है और यहाँ एलिसन कहती है कि बस पेल दो अब। तो लेंस एलिसन को बुरी तरीके से पेलने लगता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि एलिसन के बाल बिखरे हुए हैं और चोली की डोरी खुली हुई
हुई है और वह मार्क को ढूंढ रही है। तो वहाँ उसे लेंस की वाइफ मिलती है और वह एलिसन से बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड मार्क ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मार्क जैसा हस्बैंड मिला, लेकिन एलिसन ने तो रात बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। तो अब वहाँ मार्क आता है और वह एलिसन को घर लेकर चला जाता है। तो घर आकर मार्क एलिसन की लेने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन तो लेंस के साथ बहुत ज्यादा करके आई थी, तो वह मना कर देती है। तो यहाँ मार्क कहता है कि अब हम कभी भी वो गेम नहीं खेलेंगे। तो इस पर एलिसन मना नहीं करती, वह कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो नहीं खेलेंगे। अगली सुबह दिखाता है कि एलिसन लेंस के घर पर होती है और वह उसके फोटो ले रही होती है और उसके बाद वह लेंस के साथ दबा दबा कर संभोग करती है। मतलब अब एलिसन को लेंस का चस्का लग गया था। वह जॉब के बहाने लेंस के पास आई और उसके साथ यही कर रही है। अब एलिसन घर पर लेट पहुंचती है, जहां मार्क ने खाना रेडी किया हुआ था, लेकिन एलिसन तो खाना और कारखाना दोनों ही लेंस के घर खोल कर आई थी। तो वह मार्क को मना कर देती है और सोने के लिए चली जाती है। तो यहाँ मार्क को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब अगले दिन मार्क क्लास में होता है, जहाँ एक भूटान की लड़की मार्क को फुल लाइन दे रही होती है, लेकिन मार्क उसे भाव नहीं देता। तो घर पर आकर मार्क एलिसन से बाहर डिनर पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन एलिसन मना कर देती है कि उसे आज बहुत काम है। मतलब कुल मिलाकर एलिसन का दिल अब मार्क की तरफ से पूरी तरह से हट चुका था। और रात को एलिसन इतना सुकून से सोती है क्योंकि लेंस उसकी पूरी प्यास बुझा देता था, उसे भरपूर सुकून देता था। अब कॉलेज के अंदर भूटान की लड़की मार्क को दुद्धू दिखाने लगती है और इशारों में कहने लगती है कि आजा, लेकिन मार्क हंस के टाल देता है। तो अब घर के अंदर एलिसन और मार्क एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं, वह बस एक साथ रह रहे थे। दोनों में प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो अब मार्क एलिसन से कहकर जाता है कि मैं आज लेट आऊंगा। तो एलिसन मौके को देखते हुए सीधा पहुंच जाती है लेंस के घर। तो लेंस गिटार बजा रहा होता है, तो एलिसन आते ही कहती है कि इस गिटार को छोड़, मेरा गिटार बजा। तो लेंस एलिसन को बुरी तरीके से पेलने लगता है। तो तभी वहाँ लेंस की वाइफ काले मुस्टंडे को लेकर आ जाती है। तो यहाँ एलिसन डर जाती है, लेकिन लेंस नहीं डरता क्योंकि लेंस और उसकी वाइफ किसी के भी साथ कर लेते थे। तो लेंस की वाइफ काले मुस्टंडे से औजार दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन एलिसन तुरंत वहाँ से चली जाती है क्योंकि वह सिर्फ लेंस का ही औजार लेती थी। तो अब एलिसन घर पर होती है, तो यहाँ मार्क घर पर लेट आता है। तो एलिसन उस पर शक करने लगती है, मतलब खुद अभी लेंस के साथ बैलेंस बना के आई है और अभी भी मार्क के ऊपर शक कर रही है। लेकिन वह मार्क के मोबाइल में देखती है कि कल मार्क किसी भूटानी लड़की से मिलने वाला है। तो एलिसन मार्क का पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाती है और वह देखती है कि मार्क एक भूटानी लड़की के साथ पार्क में हंस हंस के बातें कर रहा है। तो यहाँ एलिसन को लगता है कि मार्क का भी अफेयर चल रहा है। तो एलिसन गुस्से में तुरंत लेंस के घर जाती है और इस बार वह लेंस और उसकी वाइफ दोनों के साथ दबा दबा कर संभोग करती है। तो यहाँ व्यूअर से कविता पढ़ते हैं कि मार्क अगर किसी के साथ हंस भी ले तो एलिसन को आता है गुस्सा, जबकि खुद रोज लेंस से भरवाती है अपने मौत के कुएं में भुस्सा। गैर मर्द के औजार का चस्का अब लग गया था एलिसन को, नियंत्रण नहीं रख पा रही थी वह अपने तीसरे तिरछे नयन को। तब यहाँ लेंस एलिसन और मार्क को अपनी एक पार्टी में आने के लिए दावत देता है। तो एलिसन जिद करने लगती है और बड़ी बेशर्मी के साथ कहती है कि मैं लेंस के साथ करूंगी, तुम उसकी वाइफ के साथ कर लेना। तो यहाँ व्यूअर्स को लगता है कि मार्क मना करेगा, लेकिन वह लेंस की वाइफ का नाम सुनकर हाँ कर देता है। तो अब यह दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ एलिसन बड़ी बेशर्मी से सभी के सामने से ही लेंस को खींच कर ले जाती है और उसके साथ चिपट चिपट कर डांस करने लगती है। फिर सब मेन काम के लिए चले जाते हैं और इस बार सभी एक साथ संभोग करते हैं, अलग अलग रूम में नहीं जाते। जहाँ लेंस की वाइफ मार्क के साथ कर रही होती है और एलिसन लेंस के साथ कर रही होती है। तो यहाँ एलिसन बुरी तरीके से मदहोश हो जाती है, जिसे देख मार्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ लेंस की वाइफ गुस्से में मार्क को सब सच बता देती है कि तुम्हारी वाइफ एलिसन तो रोज हमारे घर आती है और लेंस के साथ दबा दबा कर करके जाती है। तो यह सुन मार्क को एक झटका लगता है और वह वहाँ से जाने लगता है। तो एलिसन उसके पीछे आती है और कहती है कि क्या हो गया बाबू। तो मार्क कहता है कि क्या हो गया, तुम रोज चोरी से लेंस के साथ कर रही हो। तो यहाँ मार्क एलिसन से डाइवोर्स के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर एलिसन को बहुत पछतावा होता है और वह भी चली जाती है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि अब भी पीछे गुजारी आगे दिखाते हैं कि मार्क घर से अपना सामान पैक करके होटल में चला जाता है। तो यहाँ एलिसन बहुत रोती है। अब एलिसन मार्क को उसकी क्लास के बाहर रोकती है और उससे माफी मांगती है कि वह अब लेंस का 1.5 लाख वाला लेंस कभी नहीं लेगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी, मार्क का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। तो वह एलिसन को वहाँ से डांट कर भगा देता है। तो अब एलिसन फिल्म के सबसे ईमानदार, कर्मठ और जुझारू इंसान के पास जाती है जो होती है क्लेयर। इसने ही तो बीज बोया था, इसने ही तो एलिसन को इतना बिगाड़ दिया। तो यहाँ क्लेयर कहती है कि यही तो बात है, मैं फुल एंजॉय करती हूँ, मेरा हस्बैंड इसमें मेरा पूरा साथ देता है और शायद तुम यह नहीं जानती मेरे 2 बच्चे भी हैं। और कहती है कि मैं तो अब भी कहती हूँ कि हमें मजे लेते रहना चाहिए, पता नहीं कब मौत आ जाए। तो एलिसन कहती है कि यह बात मेरे हस्बैंड को कौन समझाए, मुझे तो संभोग में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, मैं तो यह सब कभी भी खत्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं प्यार तो मार्क से ही करती हूँ। तो यहाँ क्लेयर कहती है कि ठीक है मैं एक पार्टी रखती हूँ। तो एलिसन कहती है कि फिर से पार्टी। तो क्लेयर कहती है कि वो वाली नहीं, इस पार्टी में मैं मार्क को भी बुलाऊंगी और तुम दोनों का मिलन करवा दूंगी। सिंपल। क्लेयर का मामला बिल्कुल क्लियर था, वह बिना पार्टी के कुछ भी नहीं करती थी, पाप पुण्य सब पार्टी के द्वारा ही करती थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि पार्टी में मार्क अपनी स्टूडेंट भूटानी गर्ल को लेकर भी आता है। तो यहाँ क्लेयर एक चाल चलती है, वह भूटानी गर्ल को काले मुस्टंडे से मिलवा देती है। तो काले मुस्टंडे के नाक की तो हर लड़की दीवानी हो जाती है। तो मार्क भूटानी गर्ल से चलने के लिए बोलता है, लेकिन वह कहती है कि मैं तो न जा रही। तो यहाँ मार्क को अकेलापन महसूस होने लगता है और तभी मौका पाकर एलिसन मार्क के पास आ जाती है और उसे खूब समझाती है
कि वह सब संभोग था, थोड़े से पल की खुशी थी, लेकिन मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। तो यहाँ मार्को अभी भूटानी गर्ल से हल्का सा धोखा मिला था, तो वह भी समझ जाता है कि शायद एलिसन सही कह रही है, तो वह मान जाता है और एलिसन को गले लगा लेता है और फिर यह दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ हम बस कहते हैं कि अब भी नहीं मानने की, देख ले चाहे। और फिल्म के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब काले मुस्टंडे के साथ भूटानी गर्ल का फोटो भी क्लेयर के रूम में लग चुका है, मतलब क्लेयर ने इनका भी मामला क्लियर कर दिया था। तो इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है और हमें वर्ष के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि ये शरीर के अंदर गुदगुदी सी होना, न जाने हुआ है कौन सा रोग, एक अजीब सी फीलिंग दिल में उठती है और वो बन जाती है संभोग। हलचल को कंट्रोल करो तो हो जाता है सर में दर्द, ये दर्द तभी खत्म होगा जब औरत के ऊपर होगा मर्द। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज यार हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, और कमेंट सेक्शन में मन की बात भी जरूर करो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।